हेलो स्टूडेंट, मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज अपने देखने वाले हैं सी लैंग्वेज के अंदर एक नया टॉपिक जिसका नाम है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इन सी, यानी एक्सप्रेशन क्या होता है सी लैंग्वेज के अंदर। अपन देखेंगे कि पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है एक्सप्रेशन की, एक्सप्रेशन किस प्रकार से लिखा जाता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ें आज अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सप्रेशन की डेफिनेशन आप क्या दोगे। एक्सप्रेशन वह स्टेटमेंट होता है, या आप बोल सकते हो कि एक्सप्रेशन ग्रुप ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेट का है। यानी आप फंक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं एक्सप्रेशन के अंदर, आप ऑपरेटर का प्रयोग होता है और ऑपरेट का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। यानी इन सभी से मिलकर जो आपका स्टेटमेंट बनता है उसको आप क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोलेंगे। या सामान्य रूप से बोला जाए तो ऑपरेटर प्लस ऑपरेट का समूह क्या कहलाता है, आपका एक्सप्रेशन कहलाता है। यानी जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया C बराबर A प्लस B, तो ये क्या है, ये आपका एक एक्सप्रेशन है। इसमें क्या है, आपका ऑपरेटर भी प्रयोग में हो रहा है, ये दो ऑपरेटर आ रहे हैं, और ये क्या आपके ऑपरेट भी प्रयोग में आ रहे हैं, तो आप इसको एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, एक्सप्रेशन इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेशन है। अब बात करते हैं कि एक्सप्रेशन के टाइप्स कितने हैं, यानी वो कितने प्रकार के होते हैं। सामान्य रूप से एक्सप्रेशन उतने ही प्रकार के होते हैं जितने प्रकार के आपके क्या है, ऑपरेटर्स हैं। यानी आपके अर्थमेटिक हो गया, रिलेशनल हो गया, असाइनमेंट हो गया, कंडीशनल हो गया, लॉजिकल हो गया, और आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, स्पेशल ऑपरेटर जो मैंने बताया था आपको। यानी आप जिस ऑपरेटर का प्रयोग उस स्टेटमेंट में कर रहे हैं या उस एक्सप्रेशन में कर रहे हैं, वो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, उसी प्रकार का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा C बराबर A प्लस B, C बराबर A माइनस B, C बराबर A इंटू B, C बराबर A डिवाइडेशन B। तो ये क्या है, यहाँ पे आपका जो प्रयोग में आ रहा है सारे ऑपरेटर्स, या किस प्रकार के ऑपरेटर काम आ रहे हैं, आपके अर्थमेटिक। कौन सा ऑपरेटर काम आ रहा है, आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर आपके काम आ रहे हैं। तो आपका ये जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। यानी इसमें अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का प्रयोग हो रहा है, तो अब ये क्या कहलाएगा, आपका ये आपका अर्थमेटिक प्रकार का एक्सप्रेशन कहलाएगा। अगर मान लीजिए मैं ये करता हूं, ये A लेस देन B, या मैंने दिया A ग्रेटर देन B, तो यहां क्या मतलब हुआ, यहां पर किसका प्रयोग हो रहा है, आपका लेस देन और ग्रेटर देन का प्रयोग में हो रहा है। और लेस देन और ग्रेटर देन कहां आते हैं, आपके रिलेशनल ऑपरेटर में। कौन में आते हैं, आपके रिलेशनल ऑपरेटर में प्रयोग में आते हैं। तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका रिलेशनल प्रकार का एक्सप्रेशन हो गया। यानी इसमें क्या प्रयोग आ रहा है, आपका रिलेशनल ऑपरेटर प्रयोग में आ रहा है, ये आपका ऑपरेटर है और ये आपके ऑपरेट है दोनों, और बीच में क्या आपका ऑपरेटर है। और किस प्रकार का ऑपरेटर है, आपका रिलेशनल प्रकार का ऑपरेटर है। तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगी वो किस प्रकार की बनेगी, आपकी रिलेशनल प्रकार की एक्सप्रेशन आपकी ये कहलाएगी। अगर मान लीजिए मैंने ये लिख दिया A बराबर बराबर B, सॉरी A बराबर C, मैंने क्या लिख दिया, A बराबर C। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये आपका ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, बीच में क्या आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, बीच में आपका क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ये जो एक्सप्रेशन बनी है वो क्या बनी है, आपकी किस प्रकार की बनी है, ये आपकी बनी है असाइनमेंट एक्सप्रेशन। कैसी एक्सप्रेशन आपकी है, असाइनमेंट प्रकार की एक्सप्रेशन। इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग किया गया है। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं A ग्रेटर देन B एंड A ग्रेटर देन C, तो ये जो बना है एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन किस प्रकार का है, इसमें किसका प्रयोग हुआ है, आप देखो इसमें रिलेशनल भी है और लॉजिकल भी है, दोनों का प्रयोग हुआ है। लेकिन जिसमें जो मुख्य भूमिका किसकी होगी, वो आपके लॉजिकल ऑपरेटर की है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन कहलाएगी वो क्या कहलाएगा, ये आपका लॉजिकल प्रकार का एक्सप्रेशन कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन कहलाएगा आपका ये। एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया C बराबर A ग्रेटर देन B, तो क्या हो जाए A और B। इसमें क्या हो रहा है, आपका इसमें आपका कंडीशनल ऑपरेटर का प्रयोग हो रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है, आपका कंडीशनल ऑपरेटर का प्रयोग हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि पहले कंडीशन चेक होगी
अगर कंडीशन सत्य है तो ए का मान सी में आ जाएगा, अगर फॉल्स होगी तो बी का मान सी में आपका आ जाएगा। इसमें जो ये आपकी जो सारणी बनी, सॉरी समीकरण बना है या जो आपका एक्सप्रेशन बना है वो कैसा है, ये आपका कंडीशनल प्रकार का है। कंडीशनल प्रकार का क्यों है? क्योंकि इसमें कंडीशनल ऑपरेटर का प्रयोग किया गया है। तो आपका ये क्या कहलाएगा? आपका कंडीशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब वैसे भी आपका क्या बिट वाइज ऑपरेटर क्या क्या प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए बी, क्या मतलब हुआ इसमें? क्या है इसमें आपका बिट वाइज एंड का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ? आपका बिट वाइज एंड ऑपरेटर का प्रयोग हुआ है। तो ये जो बनी है एक्सप्रेशन वो किस प्रकार की बनी है? बिट वाइज प्रकार की बनी है। कैसी बनी है? आपकी बिट वाइज एक्सप्रेशन है आपकी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आप जितने प्रकार के ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं उतनी प्रकार की क्या होती है? एक्सप्रेशंस होती है, जिसमें आपकी जिस ऑपरेटर की मेन भूमिका आपके उस समीकरण में हो वो क्या कहलाएगी? उसी प्रकार का एक्सप्रेशन आपका वो कहलाएगा। तो ये था आज का टॉपिक, छोटा टॉपिक था एक्सप्रेशन, जिसमें मैंने बताया आपको कि एक्सप्रेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बताई मैंने आपको, और उसको कितने प्रकारों में बांट सकते हैं ये मैंने बताया आपको। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।